ये जो मुनीर हैं ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमुनेशन कम है या ज्यादा, कोर कमांडर को पड़ता है। कोर कमांडर्स आर रेजिंग कि भाई साहब एमुनेशन नहीं है, तेल नहीं है, क्योंकि कंसर्न उनका ज्यादा है। ज्यादा बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं जिसको कि एक्चुअली मुनीर के लेवल पर सॉल्व करना चाहिए, और ये अगेन पाकिस्तान द्वारा ही बोला गया है, बंदे ही नहीं है। भाई बंदे कहां से लाओगे? 2,500 से ज्यादा आपके बंदे रिजाइन करने पर तुले हुए हैं, और 2,500 के हिसाब से अगर देखा जाए कम से कम 25,000 वो होंगे जो शायद रिजाइन कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाह रहे होंगे। और उसका इंडिकेटर देखिए, आप अपनी फॉरवर्ड पोस्ट खाली कर रहे हैं, चलिए फॉरवर्ड पोस्ट खाली करना आपका हक बनता है, आप अपना झंडा भी खाली कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक डंडा छोड़ जा रहे हैं, आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सी ऐसी जगह है, क्योंकि अगर मुनीर अंडरग्राउंड शेल्टर में जा सकता है तो आज की तारीख में सैनिक का भी ये हक है कि मुझे क्यों इसमें झोंक रहे हो, कहाँ झोंक रहे हो, कहीं कोई कंपैरिजन हो। मेरे ख्याल जनरल साहब तो काफ़ी उदार हो गए हैं कि शायद वो 5, 6, 7 दिन की, अरे सर जब बंदा ही नहीं होगा तो लड़ोगे कहाँ? और हमने तो लड़ाई डिक्लेयर ही नहीं करी, तुमने अपने आप कर ली। ज़्यादा बड़ी बात ये है। मैं एक बार जरा सर ये दिखाना चाह रही हूँ कि पीओके में तैनाती क्या की गई है। पीओके में जो तैनाती हो रही है जरा उसे चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो बार बार हथियार है उनको शिफ्ट कर रहा है, और पाकिस्तानी फौज ने पीओके में सैन्य हथियार बढ़ा दिए हैं। ये कैसे हो रहा है? जो उनकी 6th बख्तरबंद, जो 6वीं डिवीजन की बख्तरबंद गुजरावाला से उसको पीओके लाया गया है, ये शिफ्ट की गई है। 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन उनकी पंजाब बॉर्डर से पीओके लाई गई है। ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स पीओके लाए गए हैं। ये सब कुछ पीओके लाया जा रहा है। अब आप ये देखिए, पीओके में KRL रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। ये सब, इन हथियारों की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सब मूवमेंट, अब इस मूवमेंट का भी एक खर्चा होता है, ये आप लोग सब जानते हैं और ये हमारे दर्शकों को बेहतर समझा सकते हैं। इस सब की भी मार झेल रहा है इस वक्त पाकिस्तान। पीओके में छम सेक्टर में अल खालिद टैंक्स तैनात किए गए हैं। ये सब सोचिए, KRL 122 MBRL को भी पीओके लाया गया है। अब इनमें से कई तो नाम है, हम नहीं समझते, आप बेहतर समझा सकते हैं दर्शकों को। 40 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक लक्ष्य साधने में वो सक्षम है सर। अब ये सब तैनाती ये पीओके में है। पीओके में क्यों हो रही है? मैं जनरल सिवाच आपके पास आ रही हूं, एक बार मैं ए कॉमोडोर के पास चली जाऊं। ए कॉमोडोर बहल, मैं आपसे पूछूंगी, इस वक्त जो आप तैनाती देख रहे हैं, हेवी मूवमेंट उनका जो आर्टिलरी का है वो मूवमेंट हो रहा है पीओके में, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें ये लग रहा है इस वक्त कि देयर कैन बी अ बिग ऑपरेशन इन पीओके। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुचरिता। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया में लोग खुश नहीं है। बहुत सारी स्ट्राइक्स चली हैं वहां पे। अगर हम नवंबर से लेकर सिर्फ जनवरी तक का पीरियड देख लें तो पहले तो गेहूं के ऊपर स्ट्राइक हुई, फिर पावर के ऊपर हुई, फिर सीपैक के जो लैंड ले लिया गया उसके ऊपर हुई। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो हुंसा वैली और हुमा वैली है उसके अंदर 3 से 4 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे विंटर्स के अंदर। लोगों में इतना रोष है कि वो सड़कों पे आके उन्होंने स्ट्राइक्स की है। तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार भारत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। तो भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा कहाँ? जो वीक एरियाज है पाकिस्तान के। तो उनको ये एक और स्टेटमेंट जो हमारे लीडर्स से पहले भी आ चुकी है कि पीओके हमारा है और पीओके को लेना भी हमारा एक मिशन है, लॉन्ग टर्म मिशन। तो अब उनको लग रहा है भारत शायद यही समय को राइट समय करेगा और साथ ही में अटैक कर सकता है पीओके के अंदर, ताकि पीओके को ले सके। रिबेलियन जो वहां पे हो रहे हैं, या मैं रिबेलियन तो नहीं कहूंगा, बट काफी स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उन स्ट्राइक्स को साथ लेकर कर सकता है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपने शुरू में कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इसका खर्चा क्या होता है। मोबिलाइजेशन का खर्चा एक दिन का 1 मिलियन से लेके $3.5 मिलियन, अगर आप एवरेज 2 से 3 मिलियन डॉलर भी लेते हैं तो 10 दिन के अंदर इनका $200 मिलियन का तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत मुश्किल, 1 मिनट और दीजिएगा, बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। और साथ में आपने हमको बताया भारतीय वायुसेना, ऊपर से बताया भारतीय नौसेना में जब आपने समुद्र की बात करी और SSBN की बात करी, उसके अंदर K4 मिसाइल है जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। और इसका महत्व क्या है जो आप पूछ रहे थे वो मैं आप बताता हूँ। अगर पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता, अगर न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल करता, वो फर्स्ट स्ट्राइक होगी, तो भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वो ग्राउंड पे तो अटैक कर सकता है, लैंड के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स जहां पे भी स्टोर्ड है वहां अटैक कर सकता है, पर सबमरीन को कहां से अटैक करेगा?
सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए यह बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट सबमरीन विजुअल्स जिसके अंदर K4 मिसाइल्स लगी हुई हैं और वो अरेबियन सी में है और कहीं से भी वो लॉन्च कर सकती हैं और पाकिस्तान का कोई कोना नहीं है जहां पे वो हिट ना करे। पाकिस्तान ने कभी भी ये गलती की कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सुचरिता जी, एयर कमांडर सर ने जो बोला है ना, ये सारी बातें उसको भी पता है, लेकिन एयर कमांडर सर ने जो एक स्ट्रेटेजिक बात छुपा के रखी है सरप्राइज के तौर पर, वो सर बता नहीं रहे। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एयरफोर्स वाले के मुंह में पानी आ जाता है अगर इस तरह के टारगेट आपको इमीडिएटली बॉर्डर के उस पार दिख रहे हो, मिल रहे हो, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी स्ट्राइक करने की काबिलियत एयरफोर्स के लिए और कहां मिलेगी। मैं आपने बिल्कुल सही बोला। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपके पास आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं जरा ये तस्वीरें भी दिखा रही हूं। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कौन सी है जहां वो अपने हथियारों का प्लेसमेंट करे, ये उसके लिए इस वक्त डिफिकल्ट है तय करना। और वो इसीलिए समझ रहा है क्योंकि जैसा मैंने दिखाया, BLA का अटैक बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हो रहा है, वहां TTP के हमले हो रहे हैं, वो ये जान रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से। इस तरफ अगर भारत ने मोर्चा खोल दिया तो उसके लिए तो इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। बिल्कुल, देखो सुचिता, समझना पड़ेगा, वाकई ठीक है बलूचिस्तान में BLA बहुत बड़े हमले कर रही है और उधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इनको मार रही है। उधर से अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसने कुछ एक महीना पहले अटैक किया था 8 पोस्टों पे, 4 पोस्टों पे उन्होंने अभी भी कब्जा किया। अब सबकी ये निगरान है कि ये POK की तरफ क्यों इतनी हालात हो रही है। ये POK भारत का हिस्सा है। अगर अब मौका है, जब हमने ये बोला है कि हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं उनके पास जाएंगे। आका कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर है? POK में। लॉन्च पैड कहाँ पर है? POK में है। जो मुदीर का और इनके हेडक्वार्टर जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के, वो भी उधर ही है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में POK एक बहुत बड़ा वाइबल टारगेट है, इसलिए इनको डर लगा है कहीं भारत कुछ POK में ना करे। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात की थी कि जिस प्रकार से हमने SSPN का किया है, देखो एक चीज समझनी चाहिए, हमारी जो है एक स्टेटेड पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मगर हमारे पास क्रेडिबल एक प्रकार से कैपेबिलिटी है सेकंड स्ट्राइक की, और वो सेकंड स्ट्राइक की इसलिए है हम ट्राइड हैं, हम आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी, समुद्र के नीचे। इसका मतलब यह अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा तो हम जो सबमरीन हैं, जो SSBN हैं, वो कब कहां होंगी ये कोई नहीं बता सकता समुद्र में। तो हम जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इतनी पुख्ता है कि अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये बार बार ये पाओ के जो ये कहते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हैं, इनको समझना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर।